बर दिगर सलवात बजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात का पढ़ना अजीम तरीन इबादत है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाला। बानियान मजलिस की मरहुमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बुलंदतर सलवात। ऐसे मोमिनीन जिनके पीछे कोई साल करने वाला नहीं, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए बुलंदतर सलवात भेजिए। जो तशरीफ़ फरमा हैं, फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बने हैं, अपने अपने मरहुमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बुलंदतर सलवात। मेरे और आपके छठे ताजदार वलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सलवात भेजिए इमाम की ज़ात। कायनात के बादशाह का फरमान है कि अल्लाह की कायनात में खुश नसीब है वो बंदा जो हमारे इस्म भी समात करता है, हमारे नाम सुनता है और फिर खुश होकर हम पर दरूद भेजता है। समझ आ रही है मेरी बात? और फिर इसी बादशाह का फरमान है कि कायनात का बदबख्त तरीन है वो बंदा जो कान भी रखता है, हमारे इस्म भी सुनता है और हम पर दरूद भेजते हुए शर्माता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए। दरूद और सलाम हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। सलावत। इससे कबल कि मैं नाचीज़ अपनी गुफ्तगू का अनवान मौजूए सुखन आपकी पाकीज़ा समातों की नज़र करूं, मुल्तमस से दवा हूँ मेरे अल्लाह बानियान मजलिस मेरे भाई शकीब के रिज़्क़ इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमा। मेरे अल्लाह मेरे भाई के साथ जितने भी मावनीन हैं उनके रिज़्क़ इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमा। मेरे भाई की तमाम नेक और शरई हजात को कबूल व मंजूर फरमा। आप अहबाब जो तशरीफ़ फरमा हैं, आप सब की नेक और शरई हजात को परवरदिगार आलम मोहम्मद बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे इज़्ज़तों वाले रब, तुझे इज़्ज़त बतूल का वास्ता है, हमारी कौम की माओ बहनों और बेटियों को सीरत सजदा कुनैन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा फरमा। जो अज़ादार मौला के ज़ायरीन जो सफ़र पर हैं उनको सफ़रों में अपनी अमान नसीब फरमा। जो बेऔलाद हैं ऐसे मोमिनीन मोमिनात जिनके पास औलाद नरीना नहीं है, परवरदिगार आलम उन्हें जनाब अली असगर की जूतियों के सदक़े में औलाद नरीना अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें सैयद साजिदीन की बीमारी का सदका, विछोड़े वाली बीबी का सदका, बीबी सूरा की बीमारी का सदका उन्हें शफ़ाए कामला और कुली अता फरमाए। परवरदिगार आलम मेरे इज़्ज़तों वाले रब, तुझे इज़्ज़त ज़हरा का वास्ता है, हमारे हकीकी वारिस सुल्तान कायनात वलीउल असर का जलसूर फरमा। हम सब को उनकी नालान अशरफ पर सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए ताकि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। सल्लल्लाहु मेरे मोहतरम सामीन, मेरा अपना घर है, मेरा अपना वतन है, मेरा अपना इलाका है। यहाँ कोई ज़ाकरी का दावा नहीं है, बस आपको कुछ देर के लिए सबक सुनाने आया। मगर मेरा हर मजलिस पे ये कोशिश होती है कि मैं नया मौजू आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट मौजू आप तक पहुँचाए जाएँ। समझ आ रही है मेरी बात की? क्योंकि एक मौजू को जंग खैबर है, जंग उहद है, अली का ज़िक्र अबादत है, ये ज़हन में रखिएगा। अली का ज़िक्र अबादत है। जंग खैबर, जंग उहद, जंग खंदक,
जंग बदर, जंग सफ़ीन, जंग जमल, मेरी तरफ देखिए, वो लगा रहे हैं मेरे भाई। आप जंगों को सुन सुन के अब आपको जंग ज़बानी याद होगी। मगर अगर कोई शख्स आपसे ये पूछ ले कि भाईजान ये बताओ कि अली के 18 बेटे हैं तो अली की बेटियां कितनी हैं, बोलिएगा मेरे साथ। जो मजलिस में बैठा है वो मेरे साथ बोले। जिसको अल्लाह ने ज़बान अता की है कि ज़िक्र आले मोहम्मद में बोले, और अल्लाह उन ज़बानों को पसंद करता है जो ज़िक्र आले मोहम्मद में बोलती। लीजिए, मेरा आपसे सवाल है, माफ़ी मांग कर ये जुमला कह रहा हूँ कि ये तो आपने सुना अली बादशाह के 18 बेटे हैं भाईजान। अल्लामा साहब भी तशरीफ़ फरमा है, अहले इल्म शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, मेरे सामने कदर शनास चेहरे हैं। तो अली बादशाह की बेटियां कितनी हैं? सुनिए, किताब का नाम है जी मुख्तलिफ रवायत। आप सलामत रहे, जिन्होंने 16 तो बता दिया, लोग तो 3 से ऊपर जा ही नहीं रहे, क्योंकि ये आपका कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। जो साहिब मिंबर हैं, जो मिंबर पर आते हैं, ये बताना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बताते? जिनको 70,000 रुपया देते हो उनसे सवाल किया करो, बताओ अली के बेटों के नाम क्या हैं, अली की बेटियां कितनी हैं, अली की अज़वाज कितनी हैं। नियाज़े हुसैन, नियाज़े मौला, आप सलामत रहें, मौला आपको आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। मगर जिन्हें आप इतनी अमाउंट देते हैं उन पर सवाल किया करें, उन्हें मौजू दिया करें। या तो आप सुनना नहीं चाहते या फिर उन साहिबान को आता ही नहीं है। 2 ही बातें। किबला, मेरा इतराज़ नहीं है, कोई 1.5 लाख ले रहा है, मालिक उसको नसीब करे। मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, मैं तो गदागर हूँ। अगर कोई 2 लाख ले रहा है, मालिक उसको भी नसीब करे। क्या ख्याल है जी? मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मौला के 18 बेटे हैं। अब सवाल तो पैदा होता है ना कि अली के 18 बेटे हैं, ये 18 बेटे अली की कितनी अज़वाज में से हैं? आपने कितनी अज़वाज सुनी हैं? सैयदा कौनैन जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, इनमें से 2 बेटे, तीसरा बेटा, एक बेटा हसन, दूसरा बेटा हुसैन, तीसरा बेटा जनाब मोहसिन जो शहीद कर दिया गया। समझ आ रही? 3 बेटे और 2 बेटियां, जनाब आलिया ज़ैनब कुबरा और जनाब उम्मे कुलसूम। समझ आ रही है मेरी बात की? ये हैं बतूल अज़रा की औलाद। अब इसके बाद आपको यहाँ मिंबर से जिस बीबी का नाम बताया जाता है, उस बीबी का नाम उम्मुल बनीन है, जिसका नाम असली फ़ातिमा कलाबिया है। ये जनाब अब्बास की वालिदा गिरामी हैं। और जनाब अब्बास के कितने भाई हैं? जनाब अब्बास 4 भाई हैं। समझ आ रही? हैदरी, आप सलामत रहें। समझ आ रही? और जनाब अब्बास की एक ही बहन बताएगी, जनाब रुकैया। आपको करबला में सिर्फ अली की 3 ही बेटियां बताई गई कि एक जनाब ज़ैनब, एक जनाब कुलसूम, तीसरी जनाब रुकैया। तो मुझे ये तो बताइए ज़रा कि जब हुसैन मदीने से चले थे तो वो 53 यानी 53 मेहमान लेकर चले थे। जब बीबियां ही थोड़ी थी तो उन मामलों में बैठने वाला कौन था? मुझे बताइए, सवाल कीजिए, हम पर सवाल किया कीजिए। इज़्ज़त आले मोहम्मद की कसम, आप पर वाजिब है, हम पर सवाल किया कीजिए। हमें मौजू दिया कीजिए मजमे में खड़ा होके कि किबला आपने, जाकिर साहब आपने ये मौजू पढ़ना है। मगर क्या किया जाए, आप मौजू देते हुए घबराते हैं। आपने मौजू क्या देना, आप नारा मारते हुए शर्माते हैं। नारा सुनाइए अमीरुल मोमिनीन के नाम पर। हैदरी, मैंने ऐसे अज़ादार देखे हैं मजमे में, खुदा की कसम, वो जब कोई नारा लगाता है ना तो उसको हैरत की नज़र से देखते हैं, शर्माते हैं, जवाब देते हुए शर्माते हैं। अबे याद रखिएगा, एक दफ़ा अली का इस्म उठाने से, ज़बान से तलावत करने से एक ख़त्म कुरान का सवाब है। हैदरी, गौरी साहब आप सलामत रहें, जीते रहें मेरे भाई, आपकी मार्फत को सलाम, मेरे लिए काफ़ी है। मेरे बादशाह अमीरुल मोमिनीन का एक बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अनफिया। बिल्कुल नया मौजू है, जनाब मोहम्मद हनफिया।
और ये सुनिए, लाइव मजलिस चल रही है, मगर इतनी लाइल्मी है कि कुछ लोग ये कहकर इस शहजादे को पुकारते हैं कि इमाम हनीफ। लोगों को इतना शऊर ही नहीं है कि अली के इस बेटे का नाम क्या है, मोहम्मद हनफिया। सुनिए, 2 अली के ऐसे बेटे हैं जो मासूम की बशारत है। थोड़ा सा जागिएगा। 2 अली के ऐसे बेटे हैं भट्ट साहब जो मासूम की बशारत है। पहला बेटा, एक बेटा जिसके मुतल्लिक आपने सुना, हज़रत अबुल फजल अल अब्बास। ये किस बीबी की बशारत है? अली को किस बीबी ने बशारत दी थी कि या अली, मेरे दुनिया से जाने के बाद फ़ातिमा कलाबिया नामी खातून से अक़द करना। बिस्मिल्लाह, आइए बिस्मिल्लाह। सैयद वारिस मिंबर हैं और इनकी इजाज़त से जो 4 जुमले कहूँगा, किबला इजाज़त है? बिस्मिल्लाह जी, मेरे बाद यही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, मौला ने चाहा तो। लीजिए हुज़ूर, सैयदा जब दुनिया से जा रही थी तो अली बादशाह से वसीयत की कि अली बादशाह, जब मैं दुनिया से चली जाऊँ तो फ़ातिमा नामी एक खातून है ख़ानदान कलाबिया में, आप उससे अक़द करना, और वो ख़ज़ाम की बेटी है, आप उससे अक़द करना, और उसके बतन से अल्लाह आपको एक बेटा अता करेगा, उसका नाम अब्बास रखना। हैदरी, उसका नाम अब्बास रखना। समझ आ रही है मेरी बात की? ये है शहजादी कुनैन की बशारत, अबुल फजल अल अब्बास। और एक अली का बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद हनफिया, वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा की बशारत। सुने, वो किसकी बशारत है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की, अल्लाह के रसूल की। एक दफ़ा अली बादशाह तशरीफ़ फरमा थे कायनात के रसूल की बारगाह में, और रसूल मुअज़्ज़म मुस्कराने लगे और अली की तरफ देखकर फरमाया, अली, हो सकता है मैं मोहम्मद दुनिया में ना रखूं उस वक्त, मगर कबीले बनु हनीफ के बादशाह की बेटी है, नाम है उसका होला बिनते जाफ़र इब्ने कैस हनफिया। तारीख़ पढ़ रहा हूँ, किताब का नाम नोट कीजिए, सीरत अमीरुल मोमिनीन अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन। बहुत बड़े आलम गुजरे हैं। सीरत अमीरुल मोमिनीन अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन, किताब का हवाला देना ज़रूरी होता है। कहा, या अली, मैं दुनिया में ना रहूं मगर कबीला बनु हनीफ के सरदार की बेटी है, उसका नाम है होला बिनते जाफ़र इब्ने कैस हनफिया। तेरा उससे अक़द होगा और अल्लाह उस शहज़ादी के बतन से तुझे एक बेटा अता करेगा, उस बेटे का नाम मुझ मोहम्मद के नाम पर मोहम्मद रखना, और मुझ मोहम्मद की कुनियत पर उसकी कुनियत अबुल कासिम रखना। हैदरी, आप सलामत रहें। लीजिए हुज़ूर, जनाब मोहम्मद हनफिया की जो वालिदा ग्रामी है उसका एक छोटा सा तारफ़ सुनिए। बिस्मिल्लाह। आप सलामत रहें, जीते रहें, लाखों करोड़ों हैं, ये हुसैन के ख़जाने से आए हैं, सलामत रहें। लीजिए हुज़ूर, इस बीबी का छोटा सा तारफ़ सुनिए और याद रखिएगा, अमीरुल मोमिनीन की 8 अज़वाज हैं जिनके बतने अतखर से अली के 18 बेटे हैं और 19 बेटियां, 37 औलादें हैं। समझ में आ रही है बात? 19 बेटियां अली बादशाह। तो जनाब मोहम्मद हनफिया की वालदा जो हैं, जब रसूल अल्लाह इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद कुछ लोगों ने मिंबर को संभाला। उन लोगों ने ज़कात तलब की लोगों से, कबाइल से, कि ज़कात जमा कराओ। कुछ कबाइल ने ज़कात को जमा कराया, मगर एक कबीले बनु हनीफ था चाचा जी, कबीले बनु हनीफ ने उनको ज़कात देने से इनकार कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात की?
इनकार करने का सबब क्या था? कबीला बनु हनीफ आले मोहम्मद से बहुत मोहब्बत करता था और अली का बड़े चाहने वाला था। कबीले बनु हनीफ के बादशाह ने ऐलान कर दिया कि हम आपको ज़कात जमा नहीं करवाएंगे, हम ज़कात ब नफ्स नफीस मोहम्मद के वसी के हाथ पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद के वसी हम हैं। उन्होंने कहा तुम होंगे, मगर तुम ज़माने के बनाए हुए मोहम्मद के वसी हो। हम उस वसी के हाथ पर रखेंगे जिसको मोहम्मद ने बहुक्म खुदा करार दिया है अपना वसी, और उस वसी का नाम अली इब्न अबी तालिब है। हैदरी, आप सलामत जीते रहे, आप मौला आपको से तो सलाम। कहा हम अली के हाथ पर रखें। उन्होंने एक शख्स को, बड़ा जालिम था, बड़ा फासिक था, बड़ा फाजिर था। अबे कलमा गो होना और बात है, मगर जालिम होना और बात है। करबला में कलमा गोई थे, मगर हुसैन को ज़िबा करते रहे, जालिम थे। एक बड़ा फासिक फाजिर शख्स था, मैं मिंबर पर उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। वो पलीद ही इतना है कि मिंबर पर उसका नाम लेना अच्छा ही नहीं लगता। मिंबर जो पाकों का है, जिक्र भी पाकों का है, सुन रहे हैं आप। तो उसको वफ्द कहा जाओ फलां कबीला से ज़कात तलब करो। वो गया अपना लश्कर लेकर। अब उसको हुक्म मिला कि तुम ज़कात तलब करो, मगर वो जालिम था, उसने ज़कात तलब की। कबीले वालों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उसने कबीले वालों के साथ जंग शुरू कर दी। कबीले का नाम है कबीले बनु हनीफ। जब उससे जंग शुरू कर दी अजीज़ा ने मोहतरम, तो जंग में क्या हुआ कि उनके जवानों को कत्ल कर दिया गया, बूढ़ों को मर्दों को कत्ल कर दिया गया, ख़वातीन और बच्चों को असीर बनाकर, कैदी बनाकर रस्सियाँ डाल के उन्हें बाहों में और उन्हें दरबार खिलाफत में पेश कर दिया गया। आपकी तवज्जो को मैं बहुत दाद देता हूँ, आप मौजू को सुन रहे हैं। जब दरबार खिलाफत में पेश किया तो जैसे ही उन कैदी ख़वातीन में एक कबीले बनु हनीफ की शहज़ादी थी जिसका नाम होला था। जैसे ही वो ख़वातीन का काफ़िला सीराने ख़वातीन का काफ़िला रसूल के मज़ार के करीब से गुज़रा ना, रसूल के रोज़ा के करीब से, तो वो जो शहज़ादी थी ना जिसका नाम होला है, उसने रसूल के रोज़े की तरफ देखा और कब्र रसूल से मुखातिब होकर कहा, या रसूल अल्लाह, क्या यही अजर है आपका कलमा पढ़ने का? क्या यही अजर है आप पर ईमान लाने का? ये जुमले सुने उस जालिम ने, और उसने कहा, इस बीबी से कहो अपना कलाम बंद करें, ये रसूल से शिकवा कर रही। उसने कहा, तुम रसूल से शिकवा कर रही? उस शहज़ादी के तेवर बदले, उस शहज़ादी के तेवर बदले। उसने यूँ आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर रसूल से शिकवा ना करूं तो किससे करूं, क्योंकि इसी मोहम्मद का मैंने कलमा पढ़ा है। खैर दरबार में आ गए। उस वक्त एक रवाज चलता था कि जब ख़वातीन को कैदी बनाकर लाया जाता तो दरबार में जो भी शख्स किसी खातून के सर पर दुपट्टा या चादर डाल देता, अबाद डाल देता, तो वो खातून उसकी मलकियत हो जाती थी, वो खातून उसकी कनीज़ी में आ जाती थी, वो उसका वारिस करार पाता था। मगर एक शख्स उठा, सबसे आगे जो थी ना कैद की हुई शहज़ादी, वो कबीले बनु हनीफ के सरदार की बेटी। अभी आप समाअत करेंगे कि ये वाक़या कितना दिलचस्प है। वो कबीले बनु हनीफ के बादशाह की बेटी थी शहज़ादी, जनाब खोला बिनते जाफ़र इब्ने कैस खनफिया, वो सबसे आगे थी। एक शख्स उठा, तवील कामत है, बड़ा तवील कद है उसका, तो वो उठा और दरबार में आगे बढ़ा। उसने अपनी अबा को अपने शानू से उतारा और जैसे ही शहज़ादी के सर पर उस डालने लगा तो अब नफीस और नाजुक हाथ था शहज़ादी का। बादशाहज़ादियों के हाथ तो आपको पता है कितनी नफीस होती हैं शहज़ादियाँ। उस शहज़ादी का हाथ उठा
और हाथ ऐसा उठा कि दूसरे लम्हे उस खबीस के रुखसार पर पड़ा और वो मस्जिद नबवी के फर्श पर गिर पड़ा। ये माजरा सलमान देख रहे थे। सलमान भागते हुए सेने तदखीर में पहुंचे। या अली, क्या हुआ सलमान? या अली दरबार में पहुंचिए, बड़ा अजीब माजरा हुआ। अली मुस्कुरा कर फरमाते हैं, हाँ किसी शहजादी ने किसी को मारा होगा। अली कहते ही उसे हैं जिसके सामने कायनात यूं हो जैसे हाथ की लकीरें होती, और इसलिए अली को अल्लाह ने इमाम मुबीन करार दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? शहजादी ने मारा, वो आया, अली बादशाह आए। अली बादशाह ने देखो वो कपड़े झाड़ रहा था, बड़ा मुतकब्बिर था ना, बड़ा खुद को शुजा कहता, कपड़े झाड़ रहा था। और सरकार मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ए फलां इब्ने फलां, तुझे क्या हुआ? तू किस लिए कपड़े झाड़ रहा है फ़र्श पे? वो या अली बस क्या बताऊं, उसने मुझे मारा है। अली बादशाह फरमाते किसने मारा? या अली बस उसने मारा है। अली बादशाह फरमाते किसने मारा है बताओ तो। अली बादशाह फरमाते, अली बादशाह से कहता मौला वो जो नहीं है लड़की, वो शहजादी, उसने मुझे मारा है। अली एक दफ़ा उसकी तरफ निगाहें उठी, ऐनुल्लाह वाली निगाहें, अली की निगाहें उस शहजादी पर पड़ी। अली मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अले फ़लाँ बिन फ़लाँ, तू तो बड़ा बहादुर था, क्या इस शहजादी ने तुझे मारा? ये तो बड़ी नाजुक और नफीस है, इसने तुझे कैसे थप्पड़ मारा? तो बीबी से मुखातब होकर अली बादशाह ने पूछा, ऐ शहजादी, शहजादी, अली कह रहे हैं ऐ शहजादी। अली वाकिफ़ थे कि बादशाह की बेटी है। अली इज़्ज़तें देते हैं, किसी की तज़लील नहीं करते। बेशक कहती थी, अली को पता था ये बादशाह की बेटी है, और अली ये भी जानते थे ये कायनात के बादशाह की कनीज़ बनने आई। सुनिएगा हुज़ूर, अली पूछते मुस्कुरा कर, तूने इसे मारा? बसदे हया, गर्दन झुकी, जी मौला मैंने इसे मारा है। कहा तूने इतना ज़ोर से इसे मारा है कि ये ज़मीन पर गिर गया? ये तो किसी से गिरता ही नहीं था, ये तो किसी से गिरता ही नहीं था। तो अली उसने मुस्कुरा कर कहा, मौला आपकी वलायत की कसम है, मौला आपकी इज़्ज़त की कसम है, जब ये मेरे सर पर चादर डालने लगा था, इससे पहले ये भूल गया था कि ये गुलाम की औलाद है और मैं किसी बादशाह की कनीज़ हूँ। ये गुलाम होकर मुझे अपनी कनीज़ी में लेना चाहता, तो इसलिए मौला मेरा हाथ फ़ज़ा में बुलंद हुआ, और जैसे ही मेरा हाथ फ़ज़ा में बुलंद हुआ, जब इसके रुखसार पर आया, उस वक़्त मेरी ज़बान से यही लफ्ज़ निकले, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। तो उस बीबी ने कहा, मौला मुझे आपकी इज़्ज़त की कसम है, ये मेरे हाथ की ताकत नहीं थी, ये तो आपके इस्म की ताकत थी। ये सारी ताकत। अच्छा ख्वाब सुनिए, बीबी फरमाती हैं अली बादशाह से कि मौला मेरा एक ख्वाब है, अगर वो कोई दरबार में मुझे उसकी ताबीर बता दे। मैंने और मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा था, और अगर कोई मुझे वो ख्वाब सुना दे, मैं उसकी कनीज़ी में आने के लिए तैयार हूँ। यहाँ भी कुर्सियाँ, इधर भी कुर्सियाँ, और हसीन व जमील शहज़ादी। और आफर क्या है कि मैंने और मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा है, कोई मुझे वो ख्वाब सुना दे तो मैं उसकी कनीज़ी में आने के लिए तैयार हूँ। अली बादशाह के लिए कुर्सी लगी, अली भी बैठ गए। अली बादशाह ने पूरे दरबार की तरफ देखा, कहा कोई है तुम में से जो इसका ख्वाब सुना दे? सब गर्दनें झुक गई। अली बादशाह मुस्कुरा कर फरमाते हैं, खोला अगर तू इजाज़त दे तो मैं अली वो ख्वाब सुना दूँ, मैं अली वो ख्वाब सुना दूँ? का मौला सुनाइए। खोला मुस्कुरा कर कहती है, मौला कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे छुपी हुई हो। मौला आप तो वो हैं जो शिकमे मादर में बच्चों को खलक करते हैं, तस्वीर देते हैं, मौला आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मगर मौला आप बताइए। मौला फरमाते हैं, सुनो होला, जब तू छोटी सी थी तो तेरी माँ ने ख्वाब देखा था। ख्वाब सुनिए, इमाम मुबीन इसे कहते हैं।
तेरी माँ ने एक ख्वाब देखा था, और ख्वाब क्या था? माँ तेरी ने ख्वाब ये देखा कि कुछ लोग हैं जो ज़कात तलब करने आएंगे और फिर वो कबीले बनु हनीफ से जंग करेंगे। कबीला बनु हनीफ से जंग इसलिए होगी कि वो वसी रसूल को बनफ्स नफीस ज़कात देना पसंद करेंगे, ना कि किसी वफ्द को देना पसंद करेंगे। तो इसलिए एक जंग होगी, उस जंग में तम कबीले बनु हनीफ के मर्द मारे जाएंगे, बच्चों और ख़वातीन को असीर बनाकर दरबार खिलाफत में पेश किया जाएगा। सुन रहे हैं जनाब? तवज्जो आते हैं, सलवात भेजिए खूबसूरत सी। अभी मैं यहाँ कैसे मसाइब पढ़ूँ भाईजान? बैठे मैं मसाइब पढ़ता हूँ मैं, एक जुमला है बस पहुँचा लूँ। लीजिए ज़रूर, अली बादशाह ने, और याद रखना, होला ख़वातीन को और बच्चों को असीर बनाकर दरबार खिलाफत में पेश किया जाएगा। जी ठीक है बात, जी ठीक। फिर तेरी माँ ने उस ख्वाब को तांबे की तख्ती पर तहरीर किया और तेरे हवाले किया, और तुझे फिर कहा कि इसको इस मकाम पर दफन करो, और जब वो जालिम तुम्हारे मर्दों को कत्ल करे, तुम्हें असीर बनाकर दरबार खिलाफत में पेश करने के लिए ले जाए, तो सबसे पहले तुम ये तख्ती निकालना। और दूसरी बात यह है कि होला तुम उस मुकद्दर की मालिक हो कायनात में कि तुम उस शख्स की कनीजी इख्तियार करोगी जो दुनिया का बादशाह नहीं है, कायनात का बादशाह है। अच्छा मौला, ये तो आपने ख्वाब सुना दिया, बिस्मिल्लाह। तो मौला ये तो बताते जाइए कि वो जो तख्ती है, वो तख्ती इस वक्त का है। मेरे मौला मुस्करा कर फरमाते हैं, पर्दे का इंतज़ाम कीजिए और सुनो खोला, वो तांबे की तख्ती जिस पर तेरी माँ ने ख्वाब को तहरीर किया है, वो तेरे बालों के जूड़े में छुपी हुई है। उसने अपने बालों को झटका दिया, पर्दा बना, और वो तख्ती ज़मीन पर गिरी। उस तख्ती को उठाया, कहा मौला लिसान सिद्क है, आपका कलाम सच्चा है, ये है वो तख्ती तांबे की जिस पर मेरी माँ ने उस ख्वाब को तहरीर किया था। और बस इतना कहना था कि झुकते झुकते अली के कदमों पे झुकी, अपना सर अली के कदमों पे रख कर कहती है, मौला मुझ कनीज़ को अपनी कनीज़ी में कबूल फरमा लीजिए। और उसने कहा, आज मुझे माँ की बशारत ख्वाब याद आ गया कि मेरी माँ ने कहा था कि होला तू किसी दुनिया के बादशाह की जोजा या कनीज़ बनने नहीं जा रही, तू कायनात के बादशाह की कनीज़ बनने जा रही है, और वो कायनात का बादशाह तो अबू तालिब का कुल्ले ईमान बेटा अली है। समझ आ रही है मेरी? इस तरह ये शहज़ादी कनीज़ी में आई, और अल्लाह ने फिर इसके बतन से जनाबे अली को एक बेटा अता किया जिसका नाम बाहुक्म मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद खनफिया रखा गया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए बिस्मिल्लाह। मेरे भाई का हुक्म है तो बानियान में मेरा शुमार है, मैं ज़्यादा तवील नहीं पढ़ना चाहता, किबला को भी ज़्यादा इंतज़ार ना दूँ। बस मौजू ऐसा था कि थोड़ी सी तवालत होगी, मैं इनसे माफ़ी चाहता हूँ, सही ज़्यादा है। लीजिए ज़रूर, एक बीबी है जिसे शरीकतुल हुसैन कहते हैं। फिर कभी लफ्ज़ शरीकतुल हुसैन पे पढ़ूंगा कि इस बीबी को शरीकतुल हुसैन क्यों कहा गया, कब कहा गया, किसने कहा और किसके हुक्म से कहा गया। बस इतना सुनिए, ये वो बीबी है जिसके बगैर हुसैन की गुजरती नहीं थी। बस आज़ादार हो। एक दिन जनाब रुबाब आती है, बादशाह हुसैन के कदमों पे हाथ रखा, मखदूमा सकीना का छोटा सा सिन है। बीबी रुबाब हुसैन बादशाह के कदमों पे हाथ रख कर कहती हैं, शहजादे यबना रसूल अल्लाह, मेरे सरदार, मेरे मेके से बड़े खतूत आ रहे हैं, मेरे माँ बाप की तरफ से बड़े खतूत आ रहे हैं, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सकीना को साथ लेकर अपने मेके चली जाऊँ। हुसैन कुर्सी पर बैठे थे, बसता हुआ वक्त था, मदीने में थे उस वक्त। हुसैन से मसले छूट गई। बीबी
जो कांपते हुए बदन के साथ बीबी रुबाब ने अर्ज़ किया कि मौला मैंने तो सिर्फ मेके जाने की इजाज़त मांगी है, तो मौला आपसे मसनद छूट गई। सिर्फ मसनद की ना छूटी, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। जिस बीबी से आज मंसूब है ना मजलिस, उस बीबी की मैं फजीलत पढ़ना चाहता हूँ। हुसैन को कितना प्यार था उससे, और इस बीबी की माँ की कितनी कदर थी हुसैन की नज़र में। कहा मौला आप रो रहे हैं? कहा जाओ रुबाब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। एहतमाम किया, कनीज़ों को भेजा, ग़ुलामों को भेजा, सवारी का बंदोबस्त किया। एक रात गुजरी ऐसी कि हुसैन तने तनहा, बीबी जनाबे शरीकतुल हुसैन ज़ैनब कुबरा रवायत फरमाती हैं, बीबी फरमाती है एक रात ऐसी आई कि मैं हुसैन के हुजरे में गई, क्योंकि रुबाब और सकीना नहीं थे। मैं हुसैन के हुजरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा हुसैन चौखट पर बैठा हुआ, दीवार के साथ रुखसार लगाए हुए, और मेरा हुसैन रो रहा है, मेरा हुसैन रो रहा है। तो बीबी कहती है मैं तड़प गई, क्योंकि शरीकतुल हुसैन है ना। बीबी तड़प गई। बीबी कहती हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं कि मैं हुसैन के करीब गई, बैठते बैठते मैं ज़मीन पर बैठी, और ये हुसैन के आंसू नहीं थे, मेरे कल्ब पर निश्चित चल रहे थे। बीबी फरमाती हैं मैंने हुसैन की ठोड़ी के नीचे हाथ रखा और रुखसार पर बोसा दिया, और बोसा देने के बाद मैंने पूछा भैया किसी ने कुछ कहा है जो आपकी आंखों में आंसू है? तो बस ये जुमला सुनिए और मेंबर किबला के हवाले। तो मौला हुसैन रो कर फरमाते हैं बहन ज़ैनब मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बीबी फरमाती है मैंने पूछा हुसैन फिर रोता क्यों है, हुसैन फिर रोता क्यों है? तो हुसैन रो कर फरमाते हैं बहन ज़ैनब आपको पता है ना कि जिस सहन में रुबाब और सकीना ना हो वो सहन हुसैन को अच्छा नहीं लगता। एक रात और एक दिन गुजर गया है कि हुसैन ने रुबाब को देखा है न सकीना को देखा है।